और निकालो ना साड़ी। नहीं सेम मिल रहा मम्मी। सुनो तो वो लिख लो और उस पे इसकी वो नहीं पर्ची नहीं, वो गुलगुले टाइप की, वो फुग्गे टाइप के और चमकीले। तो वो अच्छे लगेंगे, लगे तो हाथ ना वहाँ से आ जाएंगे। हाँ साइज थोड़ा सा और एक नंबर बड़ा बताओ, है ना? 1 साल का लग रहा है। हाँ मुझे भी हम बोले तुम देख लो, नहीं तो हम कैसे बोल जाए शहर से आकर लहंगा नहीं यार नहीं तो पर्दा, उसको लहंगा भी तो चाहिए, रखने से जा जाने का। हाँ विजय का पर्ची दे दो भैया, ले हाँ ले आएंगे, दे दो ना है। तुम दे दो, वो आगे रख के नहीं वो हमारा वहाँ विजय कट पीस वाले का रेडी रखा है भैया। हाँ आज बोल रहे हो हाँ देख लो वो 5 के बाद बोले फिर बच जाए, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकल जाएं क्या रश्मि, है ना? और वो पर्दा ले आना, है ना? और क्या सोचे थे सर? बस ना और कस्टमर आने तो सर भाई सब तो लोग इतने ही मिल जाए सब सामान स्टोर टू सब तेल में रिफंड सब नहीं। अच्छा तो यहाँ पे ना कुछ वॉइस मैं रियल रख रही हूँ और कुछ वॉइस ये कर रही हूँ कि आप लोगों से बातें रखने का, क्योंकि आपको पता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे यहाँ पे, है ना? कि कहाँ मैं अगर थोड़ी देर शांत, हाँ आप जाओ। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े लेने पहुँची थी, मतलब जो लगन के लिए जो भी कपड़े हैं, तो कुछ जो नेक होते हैं ना, जो वो नेक दस्तूर की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो मेरे ससुर जी उन्होंने बोला जाओ तुम चली जाओ, तो फिर उसके बाद मैं आई थी। और जिनकी शादी होनी थी वो एक्चुअली पार्लर वगैरह का भी देखना था, तो उन्होंने मुझे हक से कहा था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ससुराल में भी कोई हक मुझे मिलेगा। तो उसके लिए मुझे दिल से ना हुआ ही नहीं। और पता है मेरा नेचर ऐसा ही है कि सामने वाला अगर मुझे गाली भी दे रहा हो ना और वो मुझसे बाद में अच्छे से बात कर ले, तो मेरा दिल अपने आप पिघल जाता है। क्योंकि देखिए हमने इतने बुरे हालात देखे हैं ना, और कहते हैं ना हालात इंसानों को सब कुछ सिखा देते हैं। मेरा मतलब कि हमेशा से यही रहा है, ऐसा नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ कई बार ऐसा नेचर रखा, पर अगर वो मुझसे अच्छे से बात करते ना तो मेरा दिल अपने आप पिघल जाता। तो उनके यहाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं और लड़कियों की शादी में बहुत खर्च होता था, जो मुझसे बन रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े ले लिए थे। अच्छा ये देखिए ये ज्वेलरी का है, और दुल्हन के लिए जो बुक करने जाना था, तो ये हम वहाँ पे देख रहे थे कि पहले से हम देख लें। तो उन्होंने 2 ज्वेलरी बताई थी कि जो आपको पसंद आए वो ज्वेलरी आप बुक कर लीजिए, और लहंगा जो भी है जो भी मेकअप का लगता है। तो अब जाने वाला तो कोई भी नहीं है, और है ना सासू माँ जो थी तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। ये ज्वेलरी, अच्छा आप लोग बताइएगा जैसे मल्टी कलर लहंगा है ना, तो उसमें कौन सी ज्वेलरी बेस्ट रहेगी? मुझे इतना आइडिया नहीं, फिर भी जैसे तैसे रहा ना, तो हमने एक सेलेक्ट करके आए। इसका ना थोड़ा शाइनिंग चला गया है, और हाँ मतलब कल या परसों में लगन है, नवरात्रि के पहले ही है। तो ये मल्टी कलर के लहंगे में ना ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। अभी हम इसको गले में लगा के देखते हैं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है ना? ये उठ के आएगा उस पे। ये थोड़ा ये अच्छा लग रहा है इसमें, ये थोड़ा सा न्यू भी दिख रहा है कलेक्शन। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे? इस पर कान के वगैरह मेहंदी वगैरह ये एक ही सेट है ना।
ये है ना बड़ा वाला, ये पूरा भर जाएगा ना। हाँ, पहन के दिखाओ, दूर जाओ। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। उसका ऐसा नहीं था, उसी का। कभी कभार कोई ऐसा होता भी है तो फिर मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको दिखाया है ना वो लहंगा, वो लहंगा है जो आपको मल्टी कलर का दिखाया, तो उसके वो जाएगा कि नहीं जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे अच्छा मैं देव की कॉपियाँ ना लेकर आई थी उसका होमवर्क के लिए, तो उसने बहुत अच्छा लिखा था। मतलब जैसे पहले डॉट डॉट लिखते थे ना फिर मिलाते थे, अब बिना डॉट के लिखना होता है। तो मैंने कहा उसका क्यों नुकसान होगा। और जो भी लोग थे वो कुछ कुछ काम कर रहे थे, और जो मेरा काम था मतलब कार्ड वार्ड भरने का, और कह रहे थे कि मतलब जो भी है ना काम वो मुझे कोई करना है, जैसे पूजा पाठ का जो भी है, क्योंकि कहते हैं कभी कभार ना कोई बिगाड़ भी होता है। नहीं, ब्रश करने गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना देव की 3 कॉपी लेकर आई थी कि और यहाँ पे देखिए शिप ना अब थोड़ा सा खड़े होके चलने की कोशिश करता है। लो बाबू, लो 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 लो, शिप चलने की कोशिश करता है, उसको यूँ लगता है कि मैं छोड़ के चलूँ, तो उसको एक जन तो केवल पकड़ने के लिए ही चाहिए। देव देखो, शिप को लेकर आओ। शिप जी देखो, शिप। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी, और कि ये जो होता है ना हमारे साथ, मतलब मेरे साथ होता है, जिसने जो भी किया हो, अगर मैं उनको बातों को दिल में लगाई रहूँगी तो शायद आने वाले भविष्य में मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा। आप बताइएगा क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। जिसने अगर मुझे किसी ने कुछ गलत भी बोला और मुझे अच्छे से किसी ने बोला तो मैं उसके पास, मतलब कि ऐसा मेरे साथ होता ही है। फिर मुझे कई लोग बोलते तुम पागल हो, इतना सब तुम्हारे साथ हुआ और जा रही हो। और कहते हैं एक रिश्ते की अहमियत ना तभी हमें पता चलती है जब हम उनके नज़दीक जाते हैं, ऐसे हमें पता आइडिया नहीं होता है। तो ये चीज़ भी मुझे नहीं पता। अच्छा, तो मैं आप लोगों से सुबह सुबह मिल रही हूँ, वो भी 5 बजे, और 4:30 ही बजे थे मेरे कहने का मतलब। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे का सुबह का वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे यहाँ ना जैसे आज लगन है, तो मैंने कहा कि रात में लिपने से कोई भी मतलब नहीं है, सुबह सुबह हम कर लेंगे। तो हमारे यहाँ ना यहाँ पे ससुराल के साइड बहुत सारे लोग सुबह उठ जाते, एक बहू जो होती है ना वो भी सुबह ही उठ जाती है। तो मैंने कहा सुबह ही हम लीप लेंगे, और सुबह 5 बजे से लगी हूँ। सच में थोड़ा सा मुझे मतलब कि आंखें भी गड़ रही थी, पर मैंने कहा सुबह हो जाएगा तो ये रहेगा, पहले के लिए हमारा काम निपट जाएगा। और जब शादी ब्याह वाले घर होते हैं ना तो उसमें टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता है। तो बढ़िया बाहर से मैंने जो है लिपाई कर दी थी, और देखिए सासू मली हुई थी शिप को, क्योंकि एक जन उनको देखने को ही चाहिए। तो मैंने कहा माँ जी आप इसको पकड़ लो और मैं लीप दूंगी, क्योंकि एक जन इस कामों में चाहिए और एक जन बच्चों को देखने के लिए चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे लीपने के बाद अब मेरी बारी आई थी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो जो वो अंधेरे का वीडियो दिख रहा हो, क्योंकि सुबह 5 बजे का है और लाइट वाइट तो ऐसा लगा नहीं है। जैसी व्यवस्थाएं होंगी उस तरीके से होगा। तो यहीं पे जो भी है कार्यक्रम यहीं पे होगा, तो मैंने कहा यहीं पे मैं कर देती हूँ। मुझे हालांकि ठीक लग रहा था कि मैं लिपाई पुताई कर दूँ जब भी ऐसे कुछ शुभ काम होते हैं। और ये इस साइड का ना जो एरिया है वो कच्चा है, और कहते हैं अगर कोई शुभ काम हो रहा हो तो लिपाई तो होनी ही चाहिए। फिर ढिक डाल दी थी। उसके बाद जितना मुझसे वीडियो शूट हुआ आप लोग समझ सकते हैं, एक जन चाहिए ही चाहिए प्रॉपर, तो फिर जितना हुआ उतना मैंने कर दिया। और यहाँ पे फिर एक बारी क्या है, थोड़े से ना मेरे हाथ भी छिल गए थे, क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है जैसे कपड़ा या पन्नी लेके ऐसे करने की, तो फिर मैंने बिना उसकी करा। फिर जब हाथों में मेरे कट लग गया ना तब मुझे लगा कि नहीं अब कुछ ऐसा ले लूँ। तो चलिए आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। कोशिश हमारी ये ऐसी ही रहेगी। और अगर आप बताइएगा मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मुझे नहीं पता। और बस ये है ना कि मैं कल के बारे में सोचती हूँ, आज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं कल के बारे में सोच रही हूँ तो आज का अपना दिन खराब कर रही हूँ।
यही चीज़ें हैं। और फिर मुझे ये भी लगा कि चलो थोड़ा-सा माहौल जो चेंज होगा हस्बैंड को लेके, शायद वो इन सब चीज़ों को, क्योंकि वो ना एकदम डिप्रेशन में जा रहे थे। आप लोग बहुत अच्छे इस चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना? और यहाँ पे सासू माँ ने कहा था साड़ी वगैरह चेंज कर लो, तो मैंने ऐसे कोई कपड़े तो लाए नहीं थे, तो जो है उसी वही मैंने कहा रहने दो, बाद में धुल लूँगी। अच्छा, यूँ मैं ऊपर देख रही थी, ऐसा मौसम हो रहा था पानी गिरने वाला, और ना 6 या 7 को पानी गिरने का भी है, तो मुझे ये लग रहा था मेरी मेहनत बेकार ना जाए, पर कोई बात नहीं, देखेंगे, अपना काम तो करना ही चाहिए हमें। तो फिर मैंने देखो धीरे-धीरे जो है गोबर से लिपाई कर ली थी, और जो भी रहेगा मुझसे, अगर मुझे बोला जाएगा कि ये करना है, वो करना है, क्योंकि इसमें ना एक हक होता है, किसी भी चीज़ का है, तो वो मैं करूँगी, और नहीं बनेगा मुझसे तो मैं नहीं करूँगी, और साथ में इनको भी देखूँगी, ऐसा नहीं है। मैंने भी उन लोगों से यही कहा, सासू माँ लोगों से, कि आप बच्चों को और इनका जो भी है वो कर दीजिएगा, और जो मुझसे आप बोलोगे वो मैं कर दूँगी। ऐसा मैंने बोला तो नहीं, मतलब थोड़ा-सा वो रहता है ना कि जैसे इनको कुछ चाहिए है, कहीं जाना है, आना है, बच्चे हैं, उनको कब क्या कैसे करना है। हालाँकि मुझे बोलने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे ना पहले चूने की ढिंग लगा दी थी। इस साइड थोड़ा-सा पक्का फर्श है, तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, और यहाँ पे थोड़ा-सा कच्चा था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिपाई वगैरह कर दी थी। और हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसी लिपाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने यहाँ जो सीढ़ियों में है ना उसमें तो करती थी अपने घर में, पर ससुराल में बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। मतलब कि जब हम साथ रहते थे ना तभी मैं करती थी, बाकी तो फिर आपको पता है ऐसा कभी जाना ही नहीं हुआ, और इतना कोई टाइम ख़ास मुझे मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए ना थोड़ा-थोड़ा, मतलब कि 6 बज गया था मुझे लिपाई-पुताई करते-करते। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ऐसे मैंने कहा कि अभी कौन नहाएगा सुबह से, एकदम देखिए फिर अगर नहाऊँगी तो फिर जो और भी काम है वो नहीं हो पाएँगे। तो फिर मैंने कहा आराम से 9-10 बजे जितने बजे होगा नहाएँगे, जो ज़रूरी काम है हमारे वो कर लेते हैं। तो अभी 6 साढ़े 6 बज रहे थे, और ब्रश वगैरह जो भी मैंने कर लिया था, उठते साथ ही कर लिया था। चाय पी ली थी ताकि थोड़ी-सी एनर्जी आ जाए। और मतलब कि मैंने इनको बोला भी कि आप देखिए जितना आपको अच्छा लगे उतना ही कीजिए, ना अच्छा लगे मत कीजिएगा। थोड़ा-सा क्या है तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा। तो ये देखिए मेरी थोड़ी-सी उठी वाली शक्ल है ना, मैंने भी कॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे ना फिर उसके बाद ना जैसे ही दोपहर हुई तो यहाँ पे ना कार्ड बँटने जाने थे हमारे यहाँ के। तो यहाँ पे ना फिर मैं हल्दी और चावल लगा रही थी। कल को जो हमने पैक करे थे उसमें आधे ही कर पाए थे। हल्दी चावल लगाना था, तो मैंने कहा जब तक को धूप निकल रही है हम इसको सुखाने रख देंगे, जब तक को ये सूख जाएँगे, और उसके बाद वो बँटने चले जाएँगे, क्योंकि अब टाइम 15 से 15 ही दिन बचा है मिनिमम, और फटाफट करवाना है। और इनके सपोर्ट में भी, मतलब कि मुझे तो ये लगा कि मुझे खड़े रहना चाहिए। अब आप लोग बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप अच्छा बुरा सब जानते हैं, है ना? और कौन आया कौन नहीं गया, ये अगर बातें मैं करूँगी तो शायद इस वीडियो में करूँगी तो उनको भी बुरा लग सकता है, क्योंकि उन तक भी मेरी वीडियो जाती है, ऐसा नहीं है, उन तक भी जाती है, और भी जो हमारे जो भी हैं वो भी देखते हैं। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और लोगों से, क्योंकि उस बुरे टाइम में बहुत कुछ मैंने देखा हुआ है, और आज भी मैं बहुत कुछ देख रही हूँ। और कहते हैं ना जब अच्छा, मेरे ससुर जी मुझसे कुछ वही तो कह रहा है। और फुटकर वाली दुकान से सस्ते मिल जाएंगे, जो सस्ते है पापा उसको 2-2 किलो लिखवा लो, बात खत्म, है ना? हाँ लिख लो, और चिमड़ी लिख लो, चिमड़ी सस्ती है। हाँ तो वो लिख लो 1 किलो, 1 किलो तो बहुत हो जाएगी, 2 किलो लिख लो। 1 किलो में कितनी चढ़ती? हाँ वो ठीक है, तो 2 किलो लिख लो। बस में किसी में ना गणेश जी नहीं बने, गणेश जी नहीं बने, ऊपर हम लगा दे रहे थे। अच्छा, तो देखिए मेरे बच्चों का नाम सबसे पहले है दबंग टोली में, और पहली बार हमारा किसी कार्ड में नाम लिखा है। और यहाँ पे देखिए स्वागत कांक्षी में दीपक आरती, बहुत दिल को तसल्ली हुई, मतलब एक खुशी उसकी अलग होती है ना।
अच्छा, मैं सामने से आपको इसका कार्ड बता देती हूँ। और पहली शादी हमारे घर में, तो मुझे लग रहा है आप लोगों से हर छोटी बड़ी चीज़ें शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। शिबू, छोई छोई कर लो भैया, थोड़ा सा छोड़ो भैया, मम्मी फिर ली हो जाएंगी। नहीं, छोई छोई करना, पापा खा लो, छोई छोई कर लो यार, छोई छोई नहीं। अरे कुरकुरे रखे थे यार आपकी, तो कुरकुरे